Hi everyone, welcome to episode 2 of Unfiltered Talks, where we keep everything raw, real, and totally unfiltered. My name is Tanisha, and in today's podcast, we're gonna talk about the essentials that are required for content creation. So, guys, when I say essentials, that means they are actually necessary to start your content creation journey. And all these essential includes your equipments, your lights, your mic, your camera or mobile phone, and all the things that are required for your backdrop. So we're gonna discuss all the things that you require and that you don't require in the initial stage. And trust me on one thing, आपको थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट तो मे बी करनी ही पड़ेगी even if you are starting, because you are doing the fashion influencer thing and not a basic content creator thing. ठीक है, तो थोड़ा सा एस्थेटिक आपको मेंटेन करने पड़ेंगे because you are going to be a fashion influencer. Okay, so your aesthetics must be good since the beginning only. ठीक है, सो अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली सबसे मेन चीज होती है कि हमको ये लगता है हम एक कैमरे में इन्वेस्ट करें या अपने फोन से शूट करें। तो मैं हमेशा आपको बोलूंगी कि कोई कैमरे में इन्वेस्ट करने की नीड नहीं है, यू जस्ट नीड अ गुड फोन। एंड बाय अच्छा फोन आई मीन कि कोई भी ऐसा फोन जिसकी कैमरा क्वालिटी अच्छी हो। इट्स नॉट लाइक कि आपका बहुत एक्सपेंसिव फोन है बट उसकी कैमरा क्वालिटी अप टू द मार्क नहीं है, सो लाइक इट्स वेस्ट ऑफ मनी फॉर यू। सो मेक श्योर जो भी आप फोन ले रहे हो या फिर आपके पास ऑलरेडी है या आप इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो, उसका कैमरा आपका फोकस होना चाहिए, बिकॉज कैमरा क्वालिटी ही पूरा डिटरमाइन करेगी आपके कंटेंट की क्वालिटी कैसी है। मेरे से अगर पूछोगे तो मैं हमेशा आपको कहूँगी कि अगर आपको इन्वेस्ट करना ही है तो कोई भी एक आईफोन में इन्वेस्ट कर दो। एंड आईफोन आई एम नॉट सेइंग अभी 16 चल रहा है तो 16 में ही करो, आप XR में भी करोगे ना जो इतने साल पहले आया था, उसकी भी कैमरा क्वालिटी बहुत अच्छी है। आप XR ले सकते हो, आप 11 या 12 में भी इन्वेस्ट कर सकते हो क्योंकि उसके प्राइस भी बहुत कम में आपको मिल जाएगा। एंड इवन इफ यू आर गेटिंग समथिंग इन सेकेंड हैंड तो ले लो, बिकॉज आईफोन इज आईफोन ओनली। मैंने अपनी कंटेंट क्रिएशन जर्नी आईफोन XR से करी थी, वो भी मेरे पास नहीं था, मैंने सिर्फ कंटेंट की वजह से वो परचेज करा था। उस टाइम लॉकडाउन चल रहा था एंड आई वाज अर्निंग अ स्टाइपेंड ऑफ 8,000 समथिंग, और 7,000 मैं उसका EMI पे करती थी बिकॉज आई वॉज वेरी क्लियर कि मुझे ये चीज़ करनी है और मेरे को बहुत ही अच्छा और एस्थेटिक सारी चीज़ें अच्छे वे में करनी है, बिकॉज आई डेंट वॉन्ट टू कॉम्प्रोमाइज विद द क्वालिटी ऑन एनी थिंग। तो मैंने इनिशियली उसमें इन्वेस्ट कर दिया था उस टाइम पे, बट आई एम नॉट सेइंग कि आप लोग भी ऐसा कुछ करो। आप कोई भी सेकेंड हैंड फ़ोन भी ले सकते हो, कोई आपके पास ऑलरेडी है उसकी कैमरा क्वालिटी अच्छी तो उससे भी स्टार्ट कर सकते हो, बट आईफोन आईफोन है, ट्रस्ट मी ऑन दिस। फर्स्ट पॉइंट आपको क्लियर हो गए, आपको एक अच्छा फ़ोन चाहिए। अच्छा फ़ोन मतलब अच्छा कैमरा क्वालिटी वाला कोई भी फ़ोन जो आप एग्जिस्टिंग यूज़ कर रहे हो, आप कोई भी एक फ़ोन में इन्वेस्ट कर सकते हो, बट डू नॉट इन्वेस्ट इन योर कैमराज। वो भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगी क्यों मैं मना कर रही हूँ अभी आपको। इट्स नॉट जस्ट अबाउट द कॉस्ट, देयर आर मेनी अदर रीजन जिसकी वजह से मैं कैमरा के लिए भी आपको मना कर रही हूँ। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा लाइटनिंग सेटअप। अब अगर आप बहुत ज़्यादा लकी हो एंड आपके रूम में डायरेक्ट सनलाइट आती है तो कोई लाइटिंग सेटअप की नीड नहीं पड़ेगी, बट अगर ऐसा नहीं है, बिकॉज आई नो बहुत लोग अब ऐसे अपार्टमेंट्स फ्लैट्स वगैरह में रहते हैं जहाँ पे बालकनीज नहीं होती है एंड मतलब नेचुरल लाइट आने का कोई सीन होता ही नहीं है, तो उन लोगों को एक लाइट में इन्वेस्ट करने की नीड पड़ेगी। ठीक है, तो लाइट्स जो मैं पर्सनली यूज़ करती हूँ मैं आपको वो वाली बता रही हूँ। ये वाली 2 लाइट्स हैं जो लाइट बॉक्स है जो मैं यूज़ करती हूँ, इनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दिया है। ये लाइट्स मैं स्टार्टिंग से यूज़ कर रही हूँ एंड लाइक 2 साल पहले मैंने एक रिंग लाइट में इन्वेस्ट करा था जब मैं थोड़ा सा मेकअप वगैरह का कंटेंट क्रिएट करने लग गई थी। तो इनिशियली मैंने इन्हीं लाइट से स्टार्ट करा है एंड अभी तक यही लाइट्स मेरी चल रही है एंड दे आर परफेक्टली वर्किंग। बहुत अच्छे बजट में आ गई थी और बहुत अच्छा इससे लाइटनिंग का आपका पूरा सेटअप डन हो जाता है, बिकॉज आपको दोनों साइड से लाइट्स चाहिए होती है तो 2 में तो आपको इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। अब अगर आप इन लाइट्स को लेने का सोच रहे हो तो उसके साथ आपको इनके ट्राइपॉड्स भी लेने पड़ेंगे, देन इनके अडाप्टर्स भी लेने पड़ेंगे एंड देन आपको एक एक्सटेंशन बोर्ड भी चाहिए होगा, बिकॉज लाइट्स तभी सेटअप हो पाएंगी। दोनों जो अडाप्टर्स हैं वो एक्सटेंशन बोर्ड में लगेगा, देन यू विल बी एबल टू लाइक यूज़ दीज लाइट्स। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपका इन्वेस्टमेंट का पार्ट आ जाता है अगर नेचुरल लाइट आपके घर में नहीं आ रही है तो। देन बहुत सारे लोगों को लगता है ठीक है यार घर में नहीं आ रही है लाइट तो हम टेरेस पे जाके शूट कर लेंगे। ठीक है, इट्स अ गुड आइडिया बट इट्स रियली गुड फॉर द विंटर सीजन, बिकॉज समर्स में यू वोंट बी एबल टू टॉलरेट द हीट। बिकॉज मैं अपनी चीज़ बताती हूँ, तो मैंने खुद ने ये चीज़ सोची थी, मेरा रूम फर्स्ट फ्लोर पे ही था
तो समटाइम जैसे लाइट बंद हो जाती थी, लाइट चली जाती थी, तो मैं समटाइम सोचती थी चल नेचुरल लाइट में ट्राई करती हूँ कैसा लुक आता है, क्या आता है। ठीक है, मैंने ट्राई करा था, वो मेरा बहुत ही हॉरिबल एक्सपीरियंस रहा था, बिकॉज एज ए एज अ फैशन इन्फ्लुएंसर ऑब्वियसली यू हैव टू पुट ऑन सम मेकअप। ऐसा तो नहीं है बिना मेकअप के यू आर जस्ट शोइंग योर आउटफिट्स, डूइंग सम स्टाइलिंग इंस्पो। आपने मेकअप लगा रखा है, आपका आउटफिट भी है, ओके, एंड देन टेरेस पे बहुत ज़्यादा हीट होती है, बहुत ज़्यादा, लाइक मेरा पूरा मेकअप मेल्ट डाउन हो गया था, मेरा फ़ोन हीट हो गया था। और उस दिन से मैंने सोचा था कि ठीक है यार, ये कहने की बात होती है टेरेस पे स्टार्ट कर लो, बट एक्चुअली वो प्रैक्टिकली नहीं हो सकता है। मेरे से तो नहीं हुआ था, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें ख़राब हो गई थी उस चीज़ की वजह से। तो मैं कभी भी नहीं बोलूँगी टेरेस पे जाओ, गर्मी में खड़े हो और फिर शूट करो, ऐसा कुछ भी मत करना प्लीज़, ठीक है। आपके रूम में लाइट आ रही है, वहाँ पे एक फ़ैन चल पा रहा है, तो वहाँ पे आप आराम से शूट कर सकते हो। अदरवाइज़ यू नीड टू इन्वेस्ट इन दीज लाइट्स। ये सबसे बेसिक है, सबसे बजट फ्रेंडली है मेरे ख्याल से। मैं और भी लिंक्स डाल दूँगी जो और बजट फ्रेंडली लाइट्स हैं, ठीक है। एंड देन थर्डली, टेरेस पे मत प्लान करना शूट करने को। सर्दियों में प्लीज़ करो, आराम से करो, बहुत मज़े आएंगे। धूप में बड़े मज़े आते हैं शूट करने में, क्योंकि रूम के अंदर बहुत ठंड लगती है। बट अभी जैसे गर्मियाँ आने वाली हैं, नहीं हो पाएगा आपसे, तो मत ही करना बाद में, वरना परेशानी होगी आप लोग। नेक्स्ट चीज़ आती है हमारे ट्राइपॉड। अब यार प्लीज़ डोंट बी चिंदी एंड डोंट से हम तो बुक्स लगा के उस पर फ़ोन रख के फिर हम शूट कर लेंगे। वो 2020 में बहुत लोगों ने करा था, ठीक है। बट अब मैं कहूँगी कि अगर अच्छे से स्टार्ट कर रहे हो सो डोंट बी चिंदी, इन्वेस्ट इन ए गुड ट्राइपॉड। बेसिक वन के अंदर भी कर लो। मतलब अगर आप कहीं घूमने भी जा रहे होते ना, कोई फोर्ट वगैरह के बाहर भी लोग आजकल ट्राइपॉड सेल कर रहे होते हैं 200-300 के। आई मीन इतना सस्ता आपको मिल सकता है इनिशियल टाइम के लिए, मैं बोल रही हूँ। बट आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम यू विल हैव टू इन्वेस्ट इन समथिंग गुड, बिकॉज वो 200-300 वाले ना स्टडी नहीं होते हैं, एंड मे बी आपका फ़ोन गिर सकता है किसी भी सिचुएशन के अंदर, ठीक है। तो इनिशियल टाइम में कोई भी आपको सस्ता ट्राइपॉड दिख रहा है, आप वो उसमें इन्वेस्ट कर लो, ठीक है। ये सब चक्करों में मत पड़ना, मैं बुक्स पे लगा लूँगा, मैं वहाँ कर लूँगा। या अगर आपको लग रहा है कि आपके फ्रंट में कोई ऐसे मिरर काइंड ऑफ चीज़ है जहाँ पे आप अपना फ़ोन स्टिक कर सकते हो, तो ऐसे सिलिकॉन सक्शन वाले ये फ़ोन के बैक पे लगते हैं, एंड इसको आप यूज़ कर सकते हो। दे ऑल्सो वर्क एज अ ट्राइपॉड ओनली, ठीक है। तो ये भी आप यूज़ कर सकते हो अगर आपको ये चीज़ क्लियर है कि हाँ, मुझे एक ही जगह पे खड़े होकर रहना है एंड ऊपर नीचे कुछ कैमरा लाइक थोड़ा सा टिल्ट करने की कोई मेरे को रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, तो आप ये वाली चीज़ यूज़ कर सकते हो। देन थर्डली, इस तरीके के ऐसे ट्राइपॉड होल्डर्स आते हैं, सो बेसिकली दे ऑल्सो वर्क रियली गुड। मैं खुद इसको यूज़ करती हूँ, ठीक है। तो ये भी आप यूज़ कर सकते हो, बट इसके अंदर बस यही होता है कि आपको कोई एक प्लेस देखनी पड़ती है जहाँ पे आप इनको स्टिक कर सकते हो, या मतलब इनको पूरा माउंट कर सकते हो। तो वो चीज़ आपको थोड़ा फिगर आउट करनी पड़ेगी। बाकी ये 3 ऑप्शंस हैं जो आप मतलब ले सकते हो फॉर योर ट्राइपॉड। एक तो अपना बेसिक जो ट्राइपॉड होते हैं वही आप ले सकते हो, देन ये सिलिकॉन सक्शन वाले, ये वाले आप स्टिकर्स ले सकते हो, एंड देन आप कोई भी एक माउंटिंग वाले जो होल्डर्स आते हैं, मोबाइल होल्डर्स, वो आप ले सकते हो। तो तीनों में से जो आपको कम्फी लग रहा है आप इनिशियली उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। बट अगेन आई वुड से ट्राइपॉड ही होता है, तो ट्राइपॉड में अगर इन्वेस्ट करोगे तो सबसे बेस्ट रहेगा। यू माइट बी थिंकिंग ये तो बहुत पैसे खर्च करा रही है, सारी चीज़ें कह रही है खरीद लो, बट ट्रस्ट मी, आप स्टार्टिंग में ऐसे छोटी छोटी चीज़ों के अंदर इन्वेस्ट करोगे ना, आपके लिए वर्क करना बहुत ईजी हो जाएगा। एंड अगर आप वही जुगाड़बाजी करने में लगे रहोगे ना, तो ट्रस्ट मी, थोड़े दिन बाद आपको लगेगा कि यार अब नहीं हो पा रहा है, कि ये जुगाड़ करते करते सर दर्द हो गया बहुत ज़्यादा, अब नहीं हो पाएगा। तो इट्स बेटर यही है, अपना एक सर्टेन अमाउंट निकालो एंड वो अपना प्लान करो, मुझे ये चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, एंड देन उसके अंदर आप इन्वेस्ट करो। एंड ये चीज़ें ऐसी होती हैं, ऐसा नहीं है 1-2 महीने यूज़ करिए एंड देन ख़त्म, आपकी लाइफ लॉन्ग चलती है। अगर आप लंबे टाइम तक कंटेंट क्रिएशन करना चाह रहे हो तो ये काफ़ी टाइम तक आपके पास रहेंगी और सही सलामत रहेगी। लाइक इट्स बीन 4+ ईयर्स एंड ये लाइट्स एज इट इज़ मेरे पास हैं, जैसे टचवुड थी। सो दीज आर द थिंग्स के जो आप थोड़ा अपने माइंड में रखना, एंड थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट की नीड पड़े तो प्लीज़ करना। नाउ नेक्स्ट थिंग इज़ अ माइक। तो माइक की नीड आप देखो, आप किस तरीके का कंटेंट बना रहे हो, आपको रिक्वायरमेंट है भी या नहीं है। बिकॉज कुछ लोग ऐसा कंटेंट बनाते हैं जिसके अंदर वो बोलते नहीं है, सिर्फ कोई भी ट्रेंडिंग म्यूजिक डाल देते हैं, तो इन दैट केस यू डोंट नीड अ माइक ऑब्वियसली। बट अगर आप वॉइस ओवर दे रहे हो, अगर आप कुछ बता रहे हो अपने ऑडियंस को, देन यू नीड ए माइक। एंड माइक भी आजकल बहुत सारे आ रहे हैं, लाइक बहुत ही अच्छे कॉस्ट में आपको आराम से कोई भी माइक मिल जाएगा। बट कुछ माइक्स होते हैं जिनकी क्वालिटी बहुत चीप होती है। मतलब मीशो से अगर आप जाके माइक लेने की प्लान कर रहे हो तो मत लेना,
मैंने भी स्टार्टिंग में ट्राई करा था, बहुत गंदी क्वालिटी आई थी और वो ठीक नहीं होंगे, ठीक है। सेकेंडली अगर आप प्लान कर रहे हो कोई माइक लेने की, तो उस तरीके का माइक लेना जिसके अंदर वॉइस कैंसिलेशन का कोई फीचर होता है। मतलब बहुत सस्ते में आ जाते हैं इस टाइप के माइक्स आपके पास। मतलब आप अमेजोन पे देख सकते हो, फ्लिपकार्ट पे देख सकते हो, मीशो पे मत देखना प्लीज़, वहाँ पे बहुत फेक चीज़ें मिलती हैं माइक से रिलेटेड, बाकी चीज़ें नहीं बोल रही मैं। तो अमेजोन पे आप अगर सर्च करोगे कि कोई भी ऐसा माइक जिसके अंदर ऐसे वॉइस कैंसिलेशन का ऑप्शन है, सस्ते वाले बहुत सारे प्राइजेस में आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। वॉइस कैंसिलेशन मैं इसलिए कह रही हूँ बिकॉज क्या होता था, पहले मैंने एक बेसिक माइक के अंदर इन्वेस्ट करा था जिसमें वॉइस कैंसिलेशन नहीं था, एंड उस टाइम आई डोंट थिंक सो आता भी था इतने सस्ते में जितने में अब आता है। तो क्या होता था, कुछ कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है, कुछ भी चीज़ें चल रही हैं, वो सारा का सारा साउंड कैच करता था हमारा माइक। तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा इशू होता था, कभी रात को शूट करना पड़ रहा है, कभी एकदम अर्ली मॉर्निंग करना पड़ रहा है क्योंकि पास में ही कंस्ट्रक्शन हो रहा था। तो इट्स बेटर यही है कि आप अगर माइक में इन्वेस्ट कर ही रहे हो तो ऐसे में करो जिसमें नॉइस कैंसिलेशन का फीचर आता है उसके अंदर, ठीक है। एंड अगेन डोंट बी चिंदी प्लीज़ ऐसे मत करना, डायरेक्ट जो वॉइस आ रही है वही कैच हो जाएगी, वो इतनी अच्छी नहीं आ पाती, बैकग्राउंड के सारे साउंड उसके अंदर जाते हैं। एंड इवन मैंने तो एक वीडियो देखी थी जिसमें दैट पर्सन वाज सेइंग अपने ईयरफोन्स यूज़ कर लो, मतलब फ़ोन में लगा के ईयरफोन्स का माइक जो होता है वो यूज़ कर लो। यार मतलब कर सकते हो आप, ठीक है, मना नहीं कर रही हूँ, बट क्यों करना है यार, जब आपके पास सस्ते में इतने अच्छे ऑप्शंस मिल रहे हैं। अब तो इतने सारे ऑप्शन आ गए कि हाँ, हमारे टाइम में 2020 में, उस टाइम में मैं कह सकती हूँ कि ठीक है यार, लोगों के पास ऑप्शन नहीं थे, ऑर्डर नहीं करना चाह रहे थे, तो आप ये सारी चीज़ें यूज़ करते। अभी तो आप मतलब मार्केट में भी जाओगे तो भी आपको इतने सारे ऑप्शन वो दिखा देंगे, कोई शॉप वाले भैया भी दिखा देंगे, एंड अमेजोन में तो भरमार लगी हुई है इन सब चीज़ों की। सो इट्स बेटर कि अच्छी चीज़ में आप इन्वेस्ट कर लो। एंड माइक अगर आप ले रहे हो तो विद नॉइस कैंसिलेशन वाला ही लो, ताकि लॉन्ग टर्म के लिए आपको ज़्यादा इशू ना रहे। नाउ द लास्ट थिंग इज आर बैकड्रॉप्स। सो अगर आपके पास आपके घर में कोई भी एक ऐसी जगह है जहाँ पे प्लेन वॉल है, नेचुरल लाइट आ रही है या फिर नहीं आ रही है, बट वो एकदम नीट क्लीन एंड प्लेन है, तो ट्रस्ट में आपको किसी बैकड्रॉप की नीड नहीं है, आप वहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो। बहुत लोग ऐसे स्टार्ट करते हैं ऐसे प्लेन वॉल के साथ, तो आप वो भी कर सकते हो। नाउ इफ़ यू डोंट हैव एनी सच प्लेस एंड यू नीड सम एस्थेटिक बैकड्रॉप, तो आपको मैं सारे ऑप्शंस बता देती हूँ, आप क्या क्या ऐड कर सकते हो एंड क्या क्या आप यूज़ कर सकते हो। तो फर्स्टली आते हैं ऐसे फैब्रिक वाले बैकड्रॉप्स आते हैं, ठीक है। बहुत सारे कलर्स आते हैं इसके अंदर, कोई भी आप कलर पिक कर सकते हो, 200-300 समथिंग का आपको मिल जाएगा ये। तो ये आप यूज़ कर सकते हो, बट इसके साथ एक चीज़ होती है कि इनको ना माउंट करना होता है आपको वॉल पे। तो अगर आप रेंटेड प्लेस पे नहीं रह रहे हो और आराम से आप माउंट कर सकते हो इनको, कोई भी रॉड लगवा सकते हो अपने घर पे, तो इसको ज़रूर यूज़ करो, ठीक है। बट अगर आप रेंटेड प्लेस पे रह रहे हो तो आपको इसका पूरा फ्रेम खरीदना पड़ेगा, विच इज़ अगेन लाइक कुछ कॉस्ट इन्वेस्ट करनी पड़ेगी उसके अंदर भी। अब अगर फैब्रिक्स यूज़ नहीं करने हैं, सो आपने कोई भी एक प्लेस ले लिया, आपने कोई भी वॉल आपको जो सही लग रही है, कॉर्नर जो आपको सही लग रहा है, तो ये कुछ चीज़ें जो आप ऐड कर सकते हो जिससे आपका बैकड्रॉप अच्छे से एस्थेटिकली लाइक अपीलिंग लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। सो फर्स्ट थिंग इज़ यू कैन कीप अ लैम्प। जैसे मैंने पीछे लैम्प लगा रखा है, ये इस तरीके का कोई आप एक लैम्प रख सकते हो। देन अगेन यू कैन कीप एनी प्लांट, जैसे मैंने प्लांट रखा हुआ है, इस तरीके का कोई प्लांट है, कोई भी प्लांट आप रख सकते हो। यू कैन कीप एनी क्लोथिंग रैक, मतलब जिस पे आपके क्लोथ्स वगैरह ऐड आप कर सकते हो। सो यूल हैव टू बाय दी हैंगर्स ऑल्सो। मैं बहुत बेसिक बेसिक चीज़ें बता रही हूँ कि मैंने खुद एक एक चीज़ ना परचेज करी, इसलिए आई नो अगर आप मतलब एक सर्टन चीज़ ले रहे हो तो उसके साथ XYZ चीज़ें भी ऐड हो जाती है। एंड अगर लैम्प ले रहे हो, बल्ब भी लेना पड़ेगा, वो भी अच्छे क्वालिटी का जो एक अच्छी लाइट एमिट करे, 0 वाट वाले नहीं चलते हैं इसके अंदर, ठीक है। आई गेस ये तो आपको पता ही होगा। एनीवेज, अगर आप कोई भी एक क्लोथिंग रैक भी ले रहे हो, सो यूल हैव टू हैव सम गुड हैंगर्स। एंड क्लोथिंग रैक भी आपकी अराउंड 1000 समथिंग की आती है, लाइक 900 to 1000 के रेंज में आपको कोई भी एक अच्छी क्लोथिंग रैक मिल जाएगी, वो भी आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। देन अगेन इट्स अप टू यू, यू वांट टू ऐड सम फेरी लाइट्स और एनीथिंग, ये सब आपके ऊपर होता है कि आपको अपना बैकड्रॉप कितना एस्थेटिक रखना है, कितना बेसिक रखना है, कितना मिनिमल रखना है। बट आई हैव टोल्ड यू एवरीथिंग दैट यू कैन कीप इन योर बैकड्रॉप टू मेक इट लाइक मोर प्रेजेंटेबल। सो इट्स ऑब्वियसली अप टू यू ओनली, आपको एक प्लेन वॉल के साथ स्टार्ट करना है या आपको एक प्रॉपर बैकड्रॉप के साथ स्टार्ट करना है इनिशियली। सो इट्स अप टू यू। बट आई वुड अगेन से बहुत ज़्यादा चीज़ें बैकड्रॉप में आपको नहीं भरनी है। जो भी मैंने चीज़ें बताई इनमें से कोई आपको 1 या 2 ही रखनी है एक बारी में, ठीक है, बिकॉज मेन फोकस होगा आपके ऊपर। तो आप
कैसे प्रेजेंट कर रहे हो चीज़ों को, आप कैसे दिख रहे हो, वो ज़्यादा मैटर करेगा। ये सारी चीज़ें तो कुछ टाइम में ब्लर आउट हो जाएंगी, बिकॉज वंस यू गोना यूज सर्टन अच्छे गुड क्वालिटी के मोबाइल फोन्स या कैमराज वगैरह, तो बैकड्रॉप तो ब्लर आउट होना ही होना है, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप जो खुद कर रहे हो चीज़ें, जो आपका कंटेंट है वो ज़्यादा बेटर होना चाहिए rather देन ऑल दीज थिंग्स। ये चीज़ें मैटर करती हैं बट आपके कंटेंट से ज़्यादा मैटर नहीं करती हैं। सो either you want to keep it plain or you want to do add all these things, it's totally up to you, but I have told you everything that you require. And रही बात हमारे इक्विपमेंट्स की, जो जो चीज़ें मैंने बताई है उनमें आपको इनिशियल इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा, अदरवाइज जितनी चिंदी चोरी करोगे ना, उतना ज़्यादा आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा आगे आने वाले टाइम पे। सो लेट मी समराइज एवरीथिंग फॉर यू वंस अगेन। फर्स्टली आपको एक फ़ोन अच्छा चाहिए जिसकी अच्छी कैमरा क्वालिटी है, जो एग्जिस्टिंग है आप उससे स्टार्ट कर सकते हो, कोई भी एक पुराना आईफोन आप परचेज कर सकते हो। सेकेंडली लाइटनिंग में अगर आपके घर पे कोई नेचुरल लाइट आ रही है सो इट्स वेरी गुड, कोई लाइटनिंग लेने की नीड नहीं है। बट अगर नहीं आ रही है तो आपको 2 लाइट बॉक्स, 2 ट्राईपॉड, एक एक्सटेंशन बोर्ड और 2 अडेप्टर्स में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। थर्डली आपका माइक आप अमेजोन पे जाके चेक करोगे, आपको बहुत अच्छे माइक्स मिल जाएंगे, 500 तक के में मिल जाएंगे विद नॉइस कैंसिलेशन थिंग, ठीक है। तो वो वाले माइक में आपको इन्वेस्ट करना है जिसमें नॉइस कैंसिलेशन का फीचर है। फोर्थली बैकड्रॉप, कोई भी प्लेन वॉल से आप स्टार्ट कर सकते हो, बट अगर प्लेन वॉल आपको नहीं सही लग रही है सो यू कैन ऐड एनी 1 or 2 थिंग्स, फॉर एग्जाम्पल योर लैम्प, प्लांट, क्लोथिंग रैक और एनी मिरर और एनीथिंग, कुछ भी आप 1-2 चीज़ें पीछे बैकड्रॉप में ऐड कर सकते हो। इट्स अप टू यू। सो नाउ आई एम गोना टेल यू व्हाई यू शुडंट बी इन्वेस्टिंग इन ए कैमरा राइट नाउ। सो फर्स्ट रीज़न इज़ बिकॉज बहुत ज़्यादा अभी कॉस्ट हमको नहीं ऐड करना है। आई नो कैमरा सारे कॉस्टली ही आते हैं, तो कॉस्ट तो सबसे फर्स्ट रीज़न है ही है। सेकेंडली मोबाइल फ़ोन्स बहुत ज़्यादा हैंडी होते हैं शॉर्ट फॉर्मेट वीडियोस बनाने के लिए, बिकॉज लाइक दे आर सो ईजी टू यूज़, सो ईजी टू सेटअप एंड एवरीथिंग। थर्डली ये आपका एक ही डिवाइस होगा जिसके अंदर आप सारी चीज़ें कर लोगे। फॉर एग्जांपल जैसे मैं अभी आगे बताऊंगी आपको, एडिटिंग भी आप फ़ोन से कैसे कर सकते हो, क्या ऐप्स आप यूज़ कर सकते हो, वो सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें आपके फ़ोन के अंदर वन गो में हो जाएगी, लाइक यू आर जस्ट शूटिंग एंड उसके बाद यू कैन जस्ट सिट डाउन एंड स्टार्ट एडिटिंग। ये चीज़ बहुत बहुत कन्वीनियंट होती है फ़ोन के अंदर, जो कैमरा में नहीं होती, बिकॉज कैमरा से आपको फ़ोन में लेनी होती है या फिर कैमरा से आपको अपने लैपटॉप के अंदर ट्रांसफ़र करना होता है। ये सारा इशू थोड़ा सा रहता है जो टाइम टेकिंग होता है एंड ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट ही होता है इसके अंदर। सो सबसे बेटर होता है आप फ़ोन से शूट करो, फ़ोन में ही एडिटिंग ऐप डालो एंड फ़ोन से ही अपलोड कर दो, बिकॉज हमारे दोनों प्लेटफॉर्म्स हमारे फ़ोन के अंदर है ही। हमारा इंस्टाग्राम, यूट्यूब शॉर्ट्स, दोनों ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं हम अपने फ़ोन के अंदर रखते हैं दोनों ऐप्स को, एंड अपलोड करना बहुत ईजी हो जाता है। फोर्थ रीज़न इज़ कैमराज आर नॉट दैट हैंडी जितना आपको लगता है। मतलब मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ, इट्स बीन लाइक 4-5 ईयर्स, मैं खुद आज तक सिर्फ अपने फ़ोन से ही शूट करती हूँ, आज तक फ़ोन से शूट कर रही हूँ। अभी रिसेंटली अगर आपने मेरा व्लॉग देखा होगा तो मैंने कुछ टाइम पहले एक व्लॉगिंग कैमरा में इन्वेस्ट करा है, लाइक आफ्टर सो मेनी ईयर्स। वो भी इसलिए बिकॉज मैं कुछ लाइफस्टाइल और ट्रैवल रिलेटेड व्लॉग्स भी बनाना स्टार्ट कर दिया था मैंने। सो अभी तक मैं अपना फ़ोन यूज़ कर रही हूँ अपनी शॉर्ट फॉर्मेट जो भी मैं वीडियोस बनाती हूँ इंस्टाग्राम के लिए या यूट्यूब के लिए, बिकॉज इससे ज़्यादा कन्वीनियंट हैंडी नहीं है कोई और डिवाइस। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप एक बार अच्छे फ़ोन में इन्वेस्ट कर लेते हो एंड उसकी कैमरा क्वालिटी अच्छी होती है तो आप सारे फॉर्मेट की वीडियोस उसी के थ्रू बना सकते हो एंड उसी फ़ोन के अंदर एडिट करके अपलोड भी कर सकते हो, विच सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम। सो गाइज दैट वॉज इट एंड आई होप आपको बहुत सारा ज्ञान मिला होगा। सो गाइज अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर आई एम गोना टॉक अबाउट कंटेंट प्लानिंग, कि आपको इंस्पिरेशन कैसे लेनी है, किस तरीके से प्लान करना अपना कंटेंट कैलेंडर, एंड देन क्या एडिटिंग एप्स आप यूज़ कर सकते हो, स्क्रिप्टिंग किस वे में आप कर सकते हो ईजिली। ये सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे अपने अगले एपिसोड में। सो जस्ट स्टे ट्यून्ड एंड मेक श्योर दैट यू हैव ऑलरेडी सब्सक्राइब टू दिस चैनल। एंड गाइज थैंक यू so much for watching this video till the end. We'll meet again in another one. Till then, stay tuned and bye bye.